कई बार ऐसा होता है जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और हम यह भूल बैठते हैं उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं। फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास सच्चाई से, समाज से उड़ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कामों के सामने छोटी है? आपका उत्तर होगा नहीं। फिर भी हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उसका विश्वास टूट जाता है। तो आइए इस कहानी से समझते हैं। एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा किए गए गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तब मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहती। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं। वह नियम अनुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं। वो प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा। उसने मन ही मन में सोचा, आखिर एक खूंखार कुत्ते को आज क्या हो गया? वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे? मंत्री ने कहा, राजन, मैं आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता व हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए। परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक हो, फिर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए। वो मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और यह सौगंध ली कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की वर्षों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें यह बतलाती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें। याद रखना, कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देना है। खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के जरिए आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी है। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक बार इस दरवाजे को खोलकर देखो।
रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटर के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं कि सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत की पर तुम टॉप नहीं कर पाए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई है और तुम असफल हो गए हो। तुमने पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ। सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है जो तुमने सीखा है, वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना इससे साबित नहीं होता कि आप असफल हो, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्फा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार भी नहीं किया था कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार वे असफल रहे। इसके बाद 10,000वीं बार प्रयास करने पर उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी यह सोचते ही नहीं थे कि असफल हो रहे हैं। उनके मुताबिक वे 9,999 तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जैक मा जिनसे मैं खुद प्रभावित हूँ। उन्होंने ना जाने कितनी बार जॉब के लिए अप्लाई किया, हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसे हम आज अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई-कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण दुनिया में हैं जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर उन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई है और चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया था। वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर देता है। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे लोग सच नहीं मानते। आइए इस छोटी सी प्रेरक कहानी से इस घटना को जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लगी और वे थक भी गए थे। पास ही एक कुआं था। आसपास किसी के ना होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के समीप जाना पड़ा, जिससे उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ा चला आया और बिना देरी के पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा बहुत डर गया, झटपटाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी। जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीज़ें हों। अब कहानी में मज़े की बात यह है कि जब वे दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया उसका दोस्त जो 10 साल का है कुएं में गिर गया था और वह जो 6 साल का है उसने उसे बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं में पानी तक नहीं उठा सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए, हम लोगों को
तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही बता दीजिए ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उन्होंने हंसकर कहा, श्रीमान इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल यह नहीं कि वह छोटा सा बच्चा है, यह कैसे कर पाया, सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और फिर वे बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहाँ यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता, और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह सब बात सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उनको उनका जवाब मिल चुका था। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे कि तू भी यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह बात सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद ही वांछित परिणाम ना मिले तो उसे धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे सो हासिल कर पाओगे। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह अब कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, ना गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय कर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एक बार की बात है, एक बढ़ई था। वह दूर किसी शहर में एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसीलिए वह शहर से सटे एक गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे एक लोहार का पता चल गया। वह लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी, तो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लेना, मुझे अभी आरी बना दो। बात पैसे की नहीं है भाई, अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी और मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से
कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने समझाया। बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से ये बात अपने सेठ को बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को देखा। इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? सेठ ने बढ़ई से पूछा। 10 रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी की कीमत तो 30 रुपए होगी। क्यों ना उस लोहार को ऐसी दर्जनों आरियां बनवाने का ऑर्डर दिया जाए और फिर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता, लोहार बोला। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है। तब भी लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूं, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है? व्यापारी ने आश्चर्य से बोला। लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसके दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, इसीलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। अपने हिस्से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदते थे और कभी कभी चाबी खोने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते थे। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था, जो कभी कभार ताले तोड़ने के काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता था कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत तालों को भी चुटकी में खोल देती है, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन, ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने जिद्दी तालों को भी बड़ी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम तालों को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, उनके ऊपर प्रहार करते हो, और ऐसा करने से ताला खुलता नहीं, टूट जाता है। जबकि मैं ताले को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं तो उसके मन में उतरकर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उससे खुलने का निवेदन करती हूँ, वह फौरन खुल जाता है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में उतरना होगा। जोर जबरदस्ती या किसी फोर्स से किसी से कोई काम करवाना असंभव है, पर इस तरह से हम ताले को खोलते नहीं बल्कि उसे तोड़ देते हैं, यानी उस व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीत कर हम सदा के लिए उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि हर एक चीज़ जो बल से प्राप्त की जा सकती है, उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है। जिसे प्रेम से पाया जा सकता है, उसे बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दोस्तों, कहानी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता था।
और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक बनिया उसके पास आकर बैठा। उसने पूछा, मित्र, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारे बड़े भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गए हैं। बनिए ने फिर पूछा, और दादाजी और चाचा जी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया कि वे भी समुद्र में लीन हो गए थे। बनिए ने यह सुना तो बोला, मित्र, यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है। इसके बावजूद इसके तट पर तुम रोजाना आकर जाल डालते हो। क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, भैया, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी। तुम्हारे घर वालों में से दादा, परदादा, पिता में से कोई भी शायद इस समुद्र तक नहीं आया होगा, फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हो गई? किसी न किसी कारण उनकी मृत्यु तो जरूर हुई होगी। मौत कब आती है और कैसे आती है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। फिर मैं बेकार ही मौत से क्यों डरूं? भगवान महावीर ने कहा था, नाड़ागमो मच्चु मोहस्य अस्ति, यानी मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है। इसीलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बचा रह सकता है। दोस्तों, मौत का भय हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मौत आनी है उसे कोई नहीं बदल सकता। मौत का तो एक निश्चित है कि आनी हर किसी को, और एक दिन आएगी जरूर। तो मौत के भय से हम घर में थोड़ी बैठ सकते हैं। जो हमारे कार्य हैं हमें उनको पूरा करना चाहिए। तो मौत जिस दिन आएगी उस दिन वो आती रहेगी। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया और उस चित्र में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। तब उसने सोचा कि यह चित्र लोगों को दिखाया जाए, इसलिए उसने उस चित्र को शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसने उसके नीचे एक बात भी लिख दी, जिसमें लिखा था, अगर किसी को भी इसमें कुछ भी कमी दिखाई दे तो उस जगह पर निशान लगा दे। शाम को जब वह चित्रकार अपने चित्र के पास वापस पहुंचा तो वह बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसकी पूरी चित्र पर निशान लगे हुए थे और वह चित्र पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने आया और उसे दुखी देखकर उससे दुखी होने का कारण पूछा। तो उसने अपनी निराशा भरे स्वर में उसे सब बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी बात है। उसने उससे कहा कि तुम कल फिर से एक चित्र बनाना और चित्र बनाकर उसे उस बार भी शहर के बीचों बीच ही लटका देना और उसके नीचे एक और बात लिख देना। उस चित्रकार ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया, लेकिन शाम को जब उसने अपनी चित्र देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इस बार चित्र पर कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा का वैसा था, क्योंकि किसी ने उस चित्र से कुछ भी नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दोस्त ने उससे उस चित्र के नीचे इस बार यह बात लिखवाई कि जिस किसी को भी कोई कमी दिखाई दे तो उसे सही कर दे। इससे उस चित्रकार को उसी समस्या का समाधान मिल गया। अब वह समझ गया कि किसी दूसरे की कमियां निकालना कितना आसान होता है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरे में या फिर खुद में कभी कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गिनती इस दुनिया के 99% लोगों में से नहीं, बल्कि उन 1% लोगों में से होगी जो सफल हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वह कार्य है जो 99% लोग जानकर समझकर भी नहीं कर पाते। मानता हूँ यह कहना कठिन है, परंतु यह असंभव भी नहीं है। बस ज़रूरत है तो निरंतर प्रयास करने की, धैर्य की। मैं भी खुद प्रत्येक दिन अपनी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। आपने भी फैसला कर लिया होगा कि आपको 99% लोगों में रहना है या 1% लोगों में, और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। प्रत्येक दिन अपनी एक कमी को एक कॉपी में लिखिए और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए।